नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की। यहां 25 तारीख से प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका के विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं और इस यात्रा में 4 दिवसीय ये यात्रा है और इस यात्रा में वो पुर्तगाल भी जाएंगे और नीदरलैंड भी जाएंगे। लेकिन सबसे अहम जो मुलाकात होगी वो ट्रंप के साथ होगी और इस मुलाकात को लेकर पूरे विश्व बिरादरी की नजरें हैं। एक तरफ चीन जिस तरीके से समुद्री सीमाओं को बढ़ा रहा है, इसकी चिंता जहां भारत को है वहां अमेरिका को भी है। तो इस मसले को लेकर भी विचार मंथन किया जाएगा। एनएसजी की सदस्यता भी एक बड़ा मसला है। वहीं H1B वीजा जो है उसके प्रावधानों में संशोधन कराने पर भी विचार होगा, क्योंकि सीधे तौर पर इस संशोधन से भारत की आईटी कंपनियों पर असर पड़ने वाला है। तो मोदी का ये दौरा जो है बड़ा अहम है, क्योंकि रक्षा सौदों के साथ साथ व्यापार बढ़ाने पर भी इस पर चर्चा होगी। तो द्विपक्षीय कई मसलों के ऊपर बातचीत होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस मसले को किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और पूरे विश्व बिरादरी की अगर कहीं नजर है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात को, क्योंकि इस मुलाकात के बाद कई तरीके की बातें जो हैं वो सामने आएगी। क्या चीन की जो दादागिरी लगातार विश्व में बढ़ती जा रही, क्या उसके ऊपर नकेल कसी जा सकेगी? जो पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया है, क्या उससे पार पा पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या H1B वीजा में जो संशोधन है, क्या उसके अंदर कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो पाएगा जिससे सीधे तौर पर भारतीय कंपनियों को फायदा हो पाएगा? ये एक बड़े मसले हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए हमारी। Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so, and I look forward to doing some serious bureaucratic trimming right here in the United States. Believe me, we need it all. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जून से 4 दिन के फिर से विदेश दौरे पर जा रहे हैं। पहले तय अमेरिकी दौरे के अलावा वो पुर्तगाल और नीदरलैंड भी जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जून को पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यहां पर मोदी H1B वीजा नियमों में संभावित बदलावों से जुड़ी भारत की चिंताओं जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 26 जून को बैठक करेंगे। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव सीन स्पाइसर ने कहा कि ट्रंप 26 जून को मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों, आतंकवाद का मुकाबला करने, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने और सुधार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग का विस्तार के उपायों पर चर्चा करने को उत्सुक हैं। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोदी ट्रंप की मुलाकात पारस्परिक हित के मुद्दे पर गहरे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी। इसके साथ भारत और अमेरिका के बीच बहुआयामी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए नई दिशा प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये पहली मुलाकात उनकी होगी। बराक ओबामा से जिस तरीके के प्रगाढ़ रिश्ते थे, क्या वही इबारत ट्रंप के साथ रिश्तों की घड़ी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस यात्रा को लेकर और इस मुलाकात को लेकर पूरे विश्व की नजर अब भारत और अमेरिका के रिश्तों पर है। हमारे साथ हमारा पैनल भी जुड़ गया है। भाजपा से अजय विजय वर्गीय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईटी सेल के हेड हैं। कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर किरोड़ी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब भी हमारे साथ इस डिबेट में साथ होंगे। सबसे पहले डॉक्टर किरोड़ी सिंह साहब के पास मैं आना चाहूंगा। सिंह साहब, लगातार मोदी विदेश दौरे कर रहे हैं, एक नई तरीके की एक सियासी विश्व समुदाय के सामने एक इबारत लिखने की कोशिश मोदी की रहती है और जहां मोदी जाते हैं मोदी मोदी हो जाता है। वो बात अलग है कि देश में उसको लेकर अलग तरीके की बयानबाजी होती है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा कहा जा सकता है क्योंकि ट्रंप ने जब अमेरिका की सत्ता संभाली है उसके बाद से ये मोदी से उनकी पहली मुलाकात होगी।
अगर विचारों की बात करें, नीतियों की बात करें, तो ओबामा की नीति और ट्रंप की नीतियों में खासा फर्क है। दोनों की काम करने की जो स्टाइल है उसमें भी खासा फर्क है। तो क्या जिस तरीके से ओबामा के साथ रिश्ते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्या लगता है कि वही रिश्ते की जो इबारत है वो गढ़ने में कामयाब होंगे मोदी ट्रंप के साथ भी? देखिए, ऐसा है कि मोदी और ओबामा के बीच में जो एक एम्बियंस बना था भारत और अमेरिका के संबंधों को लेके, वो एम्बियंस आगे बढ़ाने का पर्पज है। इसके साथ कुछ और दूसरे मुद्दे भी हो सकते हैं बातचीत के, लेकिन उस एम्बियंस को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या अमेरिका से चाहते हैं, क्या अमेरिका हमारे से चाहता है, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो हम अमेरिका से ये चाहते हैं, अगर हम व्यापार बढ़ाएं तो गुड्स में व्यापार हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, उसकी सीमाएं हैं। सर्विसेज सेक्टर में हम व्यापार बढ़ा सकते हैं, और उसमें ट्रंप की जो नीति है वो ओबामा से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ट्रंप बहुत सी ओबामा की नीतियां हैं घरेलू मामलों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनको रिवर्स करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे समय में हम सर्विस सेक्टर में जो अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं, हमारे जो निपुण व्यक्ति वहां जा रहे हैं, वहां रह रहे हैं, बहुत सी कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें वीजा को लेके कोई प्रॉब्लम आती है या वीजा के मामले में वो कुछ रूल्स रिवर्स करने की जो प्लान बना रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, ये एक काम हो सकता है। दूसरा यह है कि ट्रंप ने अपने कैंपेन के टाइम से ही भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने चुनाव के दौरान और उसके बाद भी प्रशंसा की है कि भारत में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी का रिफॉर्म हो रहा है, उससे भारत तेज गति से प्रगति करेगा। तो उनके मानस में यह है कि भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई शक्ति है और हो सकता है चीन के बराबर पहुंचे, तो वो ये चाहेंगे कि भारत के साथ अच्छे संबंध हों। तो तीसरा यह है कि ट्रंप के दिमाग में जो इस्लामिक टेररिज्म का एक पिक्चर बना हुआ है, उसमें वो भारत को अपना सहयोगी बनाने की कोशिश कर सकता है। तो निश्चित रूप से इसमें जो पहले से रिश्ते बने हुए हैं उनको आगे बढ़ाने में तो मदद मिलेगी, लेकिन नई जो स्थिति एमर्ज हो रही है उसमें हमें कितनी मदद मिलेगी। जैसे रशिया, चीन, पाकिस्तान एक तरह की एक्सिस बन रही है, मध्य पूर्व में जिस तरह की स्थिति बन रही है, भारत को कोई ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है भारत की कूटनीति को। और चीन ने अभी जो वन बेल्ट वन रोड वाला बहुत बड़ा जश्न वहां बीजिंग में मनाया, उसमें सभी गए, अमेरिका भी गया, जापान भी गया, भारत ने उसका बॉयकॉट किया। तो इस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक कूटनीतिक दांवपेच की स्थिति है, उसमें अमेरिका हमारा कितना सहयोगी बनेगा और हमारे राष्ट्र हित को हम किस सीमा तक पूरा कर पाएंगे, यह सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि चीन के साथ उनका प्रत्यक्ष रूप से कोई कन्फ्रंटेशन हो। तो अमेरिका जब चीन से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, तो भारत और चीन के बीच में जो एक दुराव की स्थिति आ रही है, एक कटुता की स्थिति आ रही है, उसमें अमेरिका किस रूप में सहयोगी बनेगा, यह बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ इन मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान को लेकर बात हो सकती है, मध्य पूर्व को लेकर हो सकती है, और चीन और पाकिस्तान की जो स्थिति बन रही है और उस स्थिति को लेकर भी बात कर सकते हैं। क्योंकि चीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बहुत से विद्वान ये कहने लगे हैं कि नया उपनिवेशवाद फैलाने जा रहा है, और लगभग 65 देशों को कनेक्ट करने का जो प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी वो कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड वाले में, उसमें अमेरिका कन्फ्रंटेशन में नहीं आना चाहता है। भारत किस रूप में कन्फ्रंटेशन में आएगा, क्योंकि भारत ने उसका बायकॉट किया। भारत ये कहता है कि हमारे सुरक्षा संबंधी हित और हमारी संप्रभुता को लेकर भी कुछ सवाल हैं, क्योंकि उसका जो कॉरिडोर है पाकिस्तान वाला, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आता है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो वहां भारत की संप्रभुता का मामला है। तो ऐसे स्थिति में अमेरिका खुलकर कितना समर्थन करता है, यह चिंता का विषय है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो वहां कामगार हैं, वो जो काम करते हैं, निपुण लोग हैं, उनको वीजा संबंधी जो दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि उनका नारा है कि अमेरिका फर्स्ट और हमारे यहां नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो ये दोनों में किस तरह का कन्वर्जेंस होता है,
क्योंकि अमेरिका फर्स्ट है, तो पहले नौकरी अमेरिकन को देने के लिए ट्रंप अपनी कंपनी पे दबाव बना रहे हैं। तो उसी रूप में हमारे प्रधानमंत्री का भी ये दायित्व है कि हमारे जो कारीगर वो काम करने वाले हैं वहां, तो उनको किस तरह से मदद मिले, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो, वीजा की दिक्कत नहीं हो। तो इस मामले में कितना कन्विंस कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ कन्विंस करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दांव पेच हैं, उनमें हमारा एक सामरिक सहयोगी के रूप में अमेरिका उभर कर सामने आएगा। उसके लिए अमेरिका को कन्विंस करेंगे। मुझे लगता नहीं कि अमेरिका बहुत ज्यादा कन्विंस होगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक इंपॉर्टेंट मसला है। और जैसा कि करोड़ी सिंह साहब कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ की जो स्किल जो लेबर है उसको लेकर जो वीजा की जो प्रॉब्लम है वो, क्योंकि ओबामा के साथ जिस तरीके के रिश्ते थे वो एक अलग तरीके के रिश्ते थे और एक दोस्ती की एक नई इबारत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच में नजर भी आती थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें भी। लेकिन अगर हम बात ट्रंप की करें तो ट्रंप जो है वो थोड़े से बिल्कुल अगर देखा जाए, उनका टेम्परामेंट देखा जाए तो वो अलग तरीके की, उनकी नीतियां अलग तरीके की, और जिस तरीके से वो जीत के आए हैं उससे लगता है कि कई बार लगता है कि वो हमारे साथ होंगे। लेकिन जिस तरीके से पेरिस वाला मामला जो उन्होंने उठाया था, पेरिस समझौते को लेकर जो भारत के ऊपर उन्होंने एक आरोप सा लगाया था, तो कई बार कई तरीके की स्थितियां रहती है, संशय की स्थिति अभी उनको लेकर है। तो ये वाला जो दौरा प्रधानमंत्री का है, क्या लगता है आपको कितना सफल होगा जो बाकी के जो दौरे हैं? क्योंकि सीधे तौर पर अगर कहीं कुछ देखा जाए तो पहले वाला जो दौरा ओबामा के शासनकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था उससे कहीं न कहीं इसकी तुलना होगी। क्या लगता है, क्या वही सारी सब कुछ चीजें रिपीट कर पाएंगे मोदी? देखिए, मैं आपको बता दूं, चिंता का कतई विषय नहीं है। जिस तरह से प्रोफेसर जी ने बताया है, अमेरिका फर्स्ट और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है वो अलग अलग अपने अपने देश का है, लेकिन एक नारा दिया गया था, चले साथ साथ, टुगेदर वी गो। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो अभी दौरा है, जिस तरह का ट्रंप का आप बता रहे हैं कि उन्होंने कई चीजों को रिवर्ट किया है और ऐसी कई चीजें वापस आई है, जैसे आपने कहा H-1B वीजा है, उसके हमारे जो IT के क्षेत्र के मैं बता दूं सर्विसेज में इन्होंने बताई, उनको लेके जो आपको लग रहा है किंतु परंतु होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और हमारे यहाँ माइंडेड जो लोग हैं, जो उच्च IT के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, उनको जो वीजा के अंदर ये दिक्कत आ रही है वो समझौता इस तरह का होगा कि सबके फायदेमंद होगा। और एनी हाउ किसी भी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी उसको अपने फेवर में रखेंगे। और रही बात कई मुद्दों की है, मैं सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, सैन्य मुद्दा है, आपका आतंकवाद मुद्दा है, जलवायु पेरिस वाला आपने जैसे बताया उसके समझौते का है। हमने पिछली बार जब ओबामा के साथ बैठ के डिसीजन लिया था तो टुगेदर वी गो के अंदर कई चीजें करी थी, चाहे वो नेशनल डिजास्टर को लेके हो, उसमें हमने कहा कि भाई इसमें भी इस तरह का होना चाहिए, चाहे परमाणु को लेके अपन ने कोई अनुबंधन किया हो, उसमें भी हमने सहयोग की बात की है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रंप आया है, आपको लग रहा बड़ा एग्रेसिव है और कई चीज उन्हें रिवर्ट की है तो ये दौरा कहीं किंतु परंतु रहेगा या इनको जैसे लगा चिंताजनक विषय, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों देशों में प्रगाढ़ संबंध बनेंगे, चाहे वो आयात निर्यात को लेके हो, बिजनेस को लेके हो। अभी पिछले आंकड़े उठा के देख लीजिए, उसमें भी बहुत काम किया हुआ है। चाहे हम और मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, अभी 104 सैटेलाइट अपन ने श्रीहरिकोटा से अपन ने प्रक्षेपात कर दिए। ये इस तरह का एक अचीवमेंट है भारत के लिए। तो हमारे IT सेक्टर हो, चाहे हमारा सैन्य क्षेत्र का मामला हो, चाहे आयात निर्यात को बिजनेस को लेके हो, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और ओबामा से जिस तरह से हमारे संबंध रहे और अच्छे संबंध रहे, मैं समझता हूं कि उससे बेहतर काम होगा और बेहतर समझौता होगा। नगेंद्र सिंह साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं विजय वर्गीय साहब की आप बात पर? और दूसरी चीज जो एक सबसे बड़ी संशय की स्थिति है वो ये है कि जिस तरीके से ओबामा का जो एक वर्चस्व वहां पर था, देश के लोग, जनता जो है वो उनके साथ खड़ी थी, लेकिन जब भी अखबार देखते हैं, मीडिया की जो रिपोर्ट्स आती है उसमें साफ तौर पर ट्रंप की नीतियों की आलोचना वहां होती हुई नजर आ रही है, वहां पर कई तरीके की कमजोरी जो है उनकी नजर आती है। तो क्या लगता है वो इतने इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे? क्या उनके साथ हमारा जाना और हमारा उनके साथ रिश्ते को कायम करना कितना प्रभावशील रहेगा और कितना ठीक रहेगा, आपकी नजर से जानना चाहेंगे। देखिए,
जहां तक ओबामा जी की बात है, ओबामा जी के समय में चाहे यूपी की गवर्नमेंट जब रही तो 2008 के अंदर न्यूक्लियर डील हुई, जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। और ऐसे समय में ओबामा जी ने न्यूक्लियर डील की जब 1998 के अंदर हमारे यहाँ परमाणु परीक्षण हो गया था और विश्व की जितनी भी परमाणु संधियां हैं उनको दरकिनार करते हुए अमेरिका ने हमारे साथ न्यूक्लियर डील की। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। और कहीं ना कहीं जो ओबामा जी का भारत के साथ जो दोस्ताना संबंध मजबूती के साथ जो प्रगाढ़ रहा, बहुत मजबूत रहा, कहीं ना कहीं वो एशिया के अंदर भारत को एक संतुलन के रूप में, अपने एक साथी के रूप में वो उनका नजरिया था कि वो उसके साथी के रूप में भारत को देख रहे थे। चीन को, रशिया को संतुलन करने के लिए कहीं ना कहीं भारत का सपोर्ट जो है ओबामा जी की तरफ से बहुत हमारे प्रति रहा। लेकिन जहां तक ट्रंप जी की बात है तो अभी ट्रंप को जो है उनको समझना बहुत मुश्किल है। जैसा कि उनके खुद के देश में उनका विरोध हो रहा है, इवन हम विश्व में भी देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर उनकी जो प्रतिक्रिया है, चाहे वो चुनाव से पहले की प्रतिक्रिया और चुनाव के बाद, जीतने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनसे कहीं ना कहीं अभी ये समय है कि हम ट्रंप और उनकी नीतियों को समझ के और बहुत फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी पार्टी की पॉलिसी नहीं होती है या किसी प्रधानमंत्री की पॉलिसी नहीं, वो एक देश के हित की पॉलिसी होती है। और देश हित की पॉलिसी में मेरा ये मानना है कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के पुराने जानकार हैं उन सबको साथ में लेकर उनकी पूरी राय विचार विमर्श करके फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। मैं ये फूक फूक कर कदम रखने की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए कि चुनाव से पहले जब ट्रंप ने ये कहा कि भाई जो है हम हमारे देश के अंदर मुस्लिमों को बैन करेंगे, तो हमारे ही देश के कुछ ऐसे हिंदूवादी संगठन जो कि आरएसएस और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर यज्ञ किए, हवन किए ट्रंप की जीत के लिए। जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी देश की फॉरेन पॉलिसी जो है वो उस देश के हित के लिए होती है। तो ट्रंप वहां क्या बयान कर रहे हैं उसका हमारे देश से कोई संबंध नहीं है। अब आप देखिए ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को जो एनआरआईज का जो इतना बड़ा समर्थन मिला, और उसके बाद ट्रंप की जीतने के बाद H1B वीजा का जो मामला सामने आया है, और कहीं ना कहीं हमारे जो एनआरआईज हैं अमेरिका में, जो हमारे इंडियंस हैं, उनके साथ किस तरह की स्थिति उनके सामने आ गई है। आप देखिए कि 25 से 30% वीजा जो है उसमें गिरावट दर्ज हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें कमी लगातार आ रही है। तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है। दूसरा आप देखिए पेरिस समझौता जो हुआ, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पेरिस समझौते में किस तरीके से ट्रंप ने जो है भारत और चीन के ऊपर आरोप लगाए और भारत के ऊपर आरोप लगाकर जो है उन्होंने अपने आप को पेरिस समझौते से अलग करने की बात कही है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि वो किस तरीके से भारत के बारे में सोच रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि भारत के जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं अमेरिका के अंदर, और वहां की जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने यहां तक बताया कि ये जो हमले हैं वो नस्ली हमले तक माने गए हैं। जांच एजेंसी ने इस बात को प्रूव किया है। तो ये बहुत बड़े प्रश्न जो है हमारी द्विपक्षीय जो हमारी वार्ता है उसके अंदर ये खड़े हैं। और मैं ये जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से आशा करता हूं कि वो कहीं ना कहीं ट्रंप से जो है आंख से आंख मिलाकर और 56 इंच का सीना दिखाकर वो जो H1B वीजा के मुद्दे पर बात करेंगे, वो पेरिस समझौते के ऊपर जो भारत पे उंगली उठाई है उसके बारे में बात करेंगे, और हमारे भारतीयों पर जो नस्ली हमले वहां पर हो रहे हैं उसके बारे में वो जो है आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। जहां तक सामरिक मुद्दों की बात है, आप देखिए वो आतंकवाद के विरोध की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत गए उसके बाद ये हल्ला हुआ कि जो है उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की है। लेकिन इस बात को जो है कहीं ना कहीं दबा दिया गया कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात करी है और उनको जो है आतंकवाद की लड़ाई में सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है। लगातार अमेरिका में वहां के जो रिसर्चर्स हैं और वहां के जो थिंक टैंक है उन्होंने वहां की सरकार को आगाह किया कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है। लेकिन जो है वो कार्रवाई सिर्फ चूंकि अफगानिस्तान में अमेरिका का इंटरेस्ट है, इसलिए अफगानिस्तान में जो है आतंकवादियों को या तालिबान को जो मदद करने के लिए जो है पाकिस्तान को जरूर हड़काया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन भारत में जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसके लिए अभी तक जो है कोई ठोस कदम जो है अमेरिका की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। हाल ही में आपने देखा होगा अभी जो अरब कंट्रीज है उन्होंने कतर के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि कतर जो है वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, आईएस को सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका ने उन अरब कंट्रीज का समर्थन किया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भारत के मामले में भी जो है अमेरिका उसी तरह का कदम उठाएगा, उसी तरीके से हमारा समर्थन करेगा? आप जो है चुनाव से पहले आपने चीन को बहुत गालियां दी, आपने कहा कि चीन हमारे देश की नौकरियां खा रहा है, स्थिति जरूर बनी हुई है। जो है हमारा टेक्निकल जो है टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है चाइना के कारण।
लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारे साथ आपने चीन के राष्ट्रपति का बहुत अच्छा हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा भी जुड़ गए। योगेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके का ये दौरा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है और पहली मुलाकात ट्रंप के साथ होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कई तरीके की स्थितियां जो है वो सामने है। और अगर अमेरिका की अगर हम स्थिति देखें तो वहां नस्लीय हमले बढ़े हैं, जैसा कि अभी नागेंद्र सिंह साहब ने भी कहा है। पेरिस जलवायु समझौते के लेकर जिस तरीके से अमेरिका अपने आप को अलग करना चाह रहा है और भारत और चीन के ऊपर उसने आरोप लगाए हैं। और H1B वीजा एक बहुत बड़ा मसला जिसमें भारत की आईटी कंपनियां सीधे तौर से इफेक्ट उसका होता है। और चीन का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है पूरे विश्व समुदाय के अंदर, वो रोकना एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं कहीं कमजोर नजर कहीं कहीं ट्रंप जो हैं वो आने लगे हैं। तो क्या लगता है इन सब चीजों को लेकर क्या ट्रंप के साथ दोस्ती बढ़ाना और वैश्विक समुदाय के सामने किस तरीके की स्थितियां भारत के सामने रहेगी, और मोदी का जो ये दौरा है कितना इंपैक्टफुल, कितना प्रभावफुल होगा? देखिए दुर्गेश, आपके जो सवाल हैं मैं एक एक का जवाब देना चाहूंगा। दो चीजें हैं। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दूसरे राष्ट्रपति अमेरिका के मुलाकात होगा। इससे पहले बराक ओबामा और अब ट्रंप है। बराक ओबामा से जब मीटिंग हुई थी और मुलाकात हुई थी तो उसके बाद में बराक आ गए थे, यानी कि आत्मीयता इतनी मिल गई थी कि वो बराक कह के बोलने लगे थे। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि उनके बराक के टाइम पे बहुत ही अच्छा इनका आपसी तालमेल भी रहा, एक विश्वास पैदा भी हुआ था। शायद यही एक वजह रही कि हमने हमारे पुराने दोस्त रसिया को छोड़ करके या कहें कि उसे कम आंक करके हम अमेरिका के साथ में हमारे दोस्ताना संबंध 2 कदम और बढ़ा रहे थे। लेकिन अमेरिका के साथ में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि उसके लिए या किसी भी कंट्री के लिए हम कहेंगे देश से पहले है, और ये पहली मर्तबा ऐसी स्थितियां नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बैकफुट पे भी जाना पड़ा तो अमेरिका, हम उसे बैकफुट में इस मायने में कह रहे हैं कि कोई भी अगर एग्रीमेंट से एमओयू से पीछे हटता है तो उसका बैकफुट पे जाना है, लेकिन वो ब्रेक कर देता है। अभी जो पूरी दुनिया के सामने यूरोपियन कंट्रीज ने भी इस पर बड़ी चिंता जाहिर की कि पेरिस जो जलवायु समझौता है उससे कि भारत और अमेरिका है उनको ज्यादा बेनिफिट है, पॉल्यूशन वहां पे हो रहा है और उनके लिए किसी भी तरह के कोई दबाव की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। इससे अमेरिका का यही हित है। दूसरा, एक बराक ओबामा के टाइम पे जो दोस्ताना संबंध या जिन चीजों को लेकर के हम एक ट्रस्ट जो बन रहा था, वो ट्रंप एक एक करके सब चीजों को साइडलाइन करते जा रहे हैं। उस वक्त आईटी सेक्टर में जो लोग जुड़े हुए थे उन्हें प्रमोट किया गया। हिंदुस्तान को ये माना गया कि बिल्कुल हिंदुस्तान वो खान है जहां से एक प्रतिभा पैदा होती है, वो इस तरह से उसे सैल्यूट करते थे। लेकिन आज उन्हें ये लगता है कि अमेरिकन की नौकरी खा रहे हैं इंडियंस। तो मैं कहना चाहूंगा कि गर्मजोशी के साथ हिंदुस्तान की धरती से अमेरिका तक मोदी मोदी जो एक गूंज दिखाई दे रही है, मुझे लगता है वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी के लिए। और ये एक चैलेंज है कि ट्रंप प्रशासन के साथ में किस तरह से तालमेल बैठा देंगे। ट्रंप कब हाइपर हो ये कोई कह नहीं सकता। किसी कंट्री के शासनाध्यक्ष के साथ में वार्ता चल रही है और उन्होंने पूछ लिया कि हमारे उस एग्रीमेंट का क्या होगा, तो बिल्कुल बिजनेस मैन की तरह और बिजनेस डील की तरह वो उसे तरह से रिएक्ट करते हैं। और एक मैं बात कहना चाहूंगा, ये राजनीति चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे अमेरिका की और दुनिया की किसी मुल्क की हो, जब कोई भी नौकरशाह हो, तानाशाह हो या फिर उस देश का शासनाध्यक्ष हो, अपने मूल उद्देश्य पे जब उंगलियां उठना शुरू होती हैं तो एक ऐसा सगुफा फेंकता है कि देखिए हमने ये काम करने के लिए ये किया। कोई युद्ध में देश को झोंक देते हैं, कहीं को दूसरे देश के साथ में संबंध बिगाड़ने के लिए कदम उठा लेते हैं। तो हो सकता है कि H1 वीजा जो है, H1B वीजा जो है उसका भी एक कड़ी हो सकती है, क्योंकि वहां एक बेरोजगारी को देखते हुए एक ये बात उठने लगी है कि इंडियंस हैं, हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयमेंट के जो संसाधन हैं उसे मतलब एक तरह से ब्लॉक कर रहे हैं, वो उसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एक मैसेज देने के लिए कि देखिए हमने इतनी हर्डल्स पैदा कर दी है कि जिसमें बहुत ही एकदम कोई सुपीरियर होगा वो ही आ सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि अमेरिका के लोगों को भी वो एक मैसेज देना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ में अब थोड़ी सी स्थितियां अलग हो रही हैं। तो ये तो तय है कि बराक ओबामा के वक्त जो हमारे संबंध रहे हैं वो संबंध अगर ट्रंप के साथ भी होते हैं तो मेरा मानना है कि ट्रंप की एक चीज जरूर है कि वो क्विक डिसीजन भी है उनका, वो या तो इधर या इधर, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो थोड़ा सा अंतर है। बराक ये कह सकते हैं कि उदारवादी नेता की तरह उनकी छवि और बिल्कुल डिसीजन ये जो दौरा है बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है। नई चुनौती है कि वो कितना भी इसमें सफल हो पाते हैं।
बिल्कुल, तो एक बड़ी चुनौती जो है वो मोदी साहब के साथ है। इस दौरे में किस तरीके के रिश्तों की इबारत गढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रंप जो है वो राजनीतिक कम और बिजनेस में ज्यादा नजर आते हैं, तो एक बड़ी चुनौती होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा आगे बढ़ेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।